अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट AR सिद्दीकी। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के वीलॉग में मैं बात करूंगा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर। आप सबको याद होगा कि एक वक्त था लाहौर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का गहवारा, मरकज, दिल और गढ़ कंसिडर किया जाता था। और ना सिर्फ फिल्म बल्कि वहाँ पर उर्दू और पंजाबी ड्रामे, शोराए आफाक ड्रामे बना करते थे। और फिर फनकार वहाँ पर जन्म लिया करते थे जिन्होंने बड़े बड़े नाम कमाए, ना सिर्फ टीवी ड्रामे में, फिल्मों में, बल्कि स्टेज, थिएटर, हर जगह उन्होंने अपने झंडे गाड़े और पूरी दुनिया में नाम कमाया। लेकिन वक्त के साथ फिर इस चांद को जो है वो ग्रहण लग गया, और इस वक्त के साथ साथ ना सिर्फ इंडस्ट्री ख़त्म हो गई बल्कि ड्रामा इंडस्ट्री भी ख़त्म हो गई। अब पंजाब हुकूमत ने दोबारा इसको रिवाइव करने का सोचा है, और ना सिर्फ सोचा है बल्कि कानून भी लेकर आए हैं। उस कानून के ज़रिए इस फिल्म इंडस्ट्री को, फनकारों को और ड्रामा इंडस्ट्री को भी रिवाइव करने का इनका प्लान है। ये कानून क्या है, इसके तहत एक अथॉरिटी जो बनाई जा रही है वो क्या है, वो किस तरह काम करेगी और किस तरह से रिवाइव करेगी, आज का मेरे वीलॉग का मौजू यही है। लेकिन एट दिस स्टेज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीलॉग के नोटिफिकेशन रेगुलर मिलते रहे। नाज़रीन, ये कानून है पंजाब फिल्म सिटी अथॉरिटी एक्ट 2025, जिसके तहत एक बाकायदा अथॉरिटी बनाई जाएगी जो कि बना दी गई है। और इसके तहत फिल्में बनाई जाएंगी, ड्रामे बनाए जाएंगे, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाएंगी, और फिर इन तमाम चीज़ों के साथ फनकार को प्रोमोट करके एक दोबारा से फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री को मुनज़्ज़म तरीके से फ़रोग़ दिया जाएगा। नाज़रीन, ये जो लाहौर में जदीद फिल्म सिटी है, इस मंसूबे का सबसे अहम हिस्सा होगा एक जदीद फिल्म सिटी का क़याम। और इसकी लोकेशन जो इन्होंने पंजाब हुकूमत ने चूज़ की है वो नवाज शरीफ IT सिटी को चूज़ किया गया है, और वहाँ पर 156 एकड़ बख्तस भी कर दिया गया है। इस फिल्म सिटी में बहुत सी चीज़ें शामिल होंगी, जिसमें डिफरेंट किस्म के फिल्म स्टूडियोज़ होंगे, पोस्ट प्रोडक्शन लैब होंगे, फिल्म स्कूल होगा, यानी कि ये एक मुकम्मल एंटरटेनमेंट इकोसिस्टम होगा। इसके साथ साथ बजट कहाँ से आएगा, तो पहले ही पंजाब हुकूमत ने 6 अरब रुपए तकरीबन इस पे बजट में मख्तस कर दिया है, और इसके साथ साथ फिल्मों के लिए डेडिकेट कर दिए हैं 2 अरब रुपए। अब हुकूमत चाहती है कि मकामी सरमायाकारी आए और गैर मुल्की सरमायाकारी भी इसमें आए, और फिल्म इंडस्ट्री को बाकायदा दोबारा से एक सनत के तौर पे आगे लाया जाए। और इसके साथ साथ आपको मालूम है कि मुख्तलिफ़ किस्म के इजाज़तनामे लेने के लिए कोई प्रोड्यूसर को या फिर डायरेक्टर को मुख्तलिफ़ दफातर के चक्कर लगाने पड़ते थे, जिसकी वजह से रेड टेपिज़म का शिकार होकर फिल्म ही नहीं बन पाती थी, लोग हिम्मत ही नहीं कर पाते थे। लेकिन अब वन विंडो ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम के ज़रिए एक ही जगह पे तमाम फैसिलिटीज़ मुहैया की जा रही है, और उसके साथ साथ उसमें इजाज़तनामे में ताख़ीर नहीं होगी, सरकारी पेचीदगियाँ ख़त्म हो जाएगी। और हल ये पेश किया गया है कि वन विंडो ऑपरेशन के ज़रिए एक ही जगह से तमाम इजाज़तनामे मिल जाएंगे, तेज़ प्रोसेसिंग होगी, डिजिटल और ऑनलाइन सिस्टम कर दिया जाएगा, जो प्रोसेसिंग और ब्यूरोक्रेसी का की झंझट है उससे जान छूट जाएगी। तो इन तमाम फैसिलिटीज़ के बाद ये हुकूमत जो है ये मज़ीद इसको आगे प्रमोट करते हुए इस निज़ाम को जो मंसूबा है किस तरह इम्प्लीमेंट करेगी, उसके लिए एक अथॉरिटी का क़याम का इस कानून में मौजूद है। और अब मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी पंजाब डेवलप यानी कि ये बना दी गई है, इस्टेब्लिश कर दी गई है, और ये तमाम चीज़ों की निगरानी करेगी, इसको प्रमोट करेगी, इसको डेवलप करेगी, प्रोग्रेस करेगी। और इसके निगरान इस वक्त जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब है, उनकी सरबराही में 29 अफराद की कमेटी भी बना दी गई है। इसके साथ साथ हुकूमत के जो दावे हैं वो ये कह रही है कि इन तमाम एफर्ट्स की वजह से हम पंजाब के कल्चर को, पाकिस्तान के कल्चर को फ़रोग़ देंगे, इससे टूरिज़म में भी इजाफा होगा, पाकिस्तान का ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में इमेज जो है बेहतर बनाने में हमें मदद मिलेगी। इसके साथ लाहौर को दोबारा फिल्म इंडस्ट्री का हम मरकज़ बनाएंगे, जो कि कुछ डेकेड्स पहले इसको मकाम हासिल था, हम उससे भी उसको आगे ले जाएंगे और जदीद पैमाने पे इसको खड़ा करेंगे। नाज़रीन, अब सवालात ये पैदा होते हैं कि क्या ये तमाम चीज़ें जो इन्होंने प्लान की है कानून के ज़रिए ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, इन्फोर्स हो जाएगा। तो इस हवाले से कुछ सवाल ज़रूर हैं कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर से फिल्म इंडस्ट्री बहाल हो सकती है, क्या आज़ादी इजहार के बगैर ये सारी चीज़ें मुमकिन है, क्या सेंसरशिप
कम होगी या बढ़ेगी? क्या वाकई सरमाकारी में एतमाद बढ़ेगा और पाकिस्तान से या पाकिस्तान से बाहर से लोग आके इस फिल्म इंडस्ट्री में या ड्रामा इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे? ये वक्त आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि इन्वेस्टर के लिए एक माहौल साजगार चाहिए जो कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस वक्त नहीं है। बहरहाल वक्त आने वाले बताएगा कि जो हमारी अप्रीहेंशन है वो ठीक है या फिर इनके जो ख्वाब है या प्लानिंग है वो वाइबल है और ये पूरा हो सकता है। तो फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ इमारतों का नाम हरगिज़ नहीं होता, बल्कि आज़ादी इसकी ज़रूरत होती है। इस माशरे में कहानी और तख्लीकी माहौल क्रिएट किया जाता है जो कि इस वक्त अनफॉर्चुनेटली जबर की वजह से और इलेजिटिमेसी की वजह से और मीडिया पर पाबंदी लगाई गई है, बोलने की सोचने पर पाबंदी लगाई गई है। तो इस माहौल में क्या वो तमाम इनकी जो इंटेंशन है या सोच है ये वायबल और उसको क्या इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ऐसे हालात नहीं है जिसकी वजह से ये सारा काम कर पाएंगे। अब फिल्म इंडस्ट्री जो पाकिस्तान के हवाले से चंद सालों में सिनेमा भी आपको मालूम है बड़े बंद हो गए हैं, सरमाकारी ख़त्म हो चुकी है, मवाद पर बहुत सी पाबंदियां लगी हैं। तो ऐसे में मंसूबा मैं समझता हूँ उम्मीद ज़रूर है, लेकिन इसको प्रैक्टिकल करना और इसको इम्प्लीमेंट करना मैं समझता हूँ इट विल बी प्रूव्ड एज हार्ड नट टू क्रैक। ये जायंटिक काम होगा, ये हरकुलस टास्क होगा, इतना आसान नहीं है इसको इम्प्लीमेंट करके वायबल करना। तो आखिर में मैं ज़रूर कहूँगा कि ख्वाब अच्छा है, सोच अच्छी है, लेकिन जो ग्राउंड्स हैं वो इसकी इजाज़त नहीं देते, हालात वो नहीं है। क्योंकि आर्ट और कल्चर को फ्लोरिश करने के लिए ये तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप परचेज़ कर सकते हैं उसके साथ साथ लिखारी चाहिए, कलाकार चाहिए, अदाकार चाहिए, और वो इस माहौल में चाहिए कि वो आज़ादाना सोच सकें, अपना इजहार कर सकें। ज़रा सी बात पे FIR हो, ज़रा सी बात पर अगवा हो, ज़रा सी बात पे आपको जेल हो जाए, तो ऐसे क्रिएटिव लोग पाकिस्तान में ठहर नहीं पाते, और अगर ठहरेंगे भी तो वो फिर खामोशी से एक साइड हो जाते हैं, साइड लाइन हो जाते हैं। तो मुख्तसर ये कि रोजगार पैदा जरूर होगा, नए टैलेंट भी सामने आ सकते हैं, पाकिस्तान आलमी मार्केट में भी बेहतर जगह बना सकता है, लेकिन सिर्फ एक सरमायाकार मंसूबा बनकर रह सकता है अगर ये तमाम चीज़ें जो हमने बताई हैं इसको रिलैक्सेशन नहीं किया जाएगा। यानी कि आपके जो बुनियादी हकूक आइन में लिखा हुआ है उसको अगर प्रोटेक्ट स्टेट नहीं करती तो ये तमाम चीज़ें बेमानी सी होती हुई नज़र आती हैं। तो ये भी माजी की तरह अगर ये तमाम चीज़ें नहीं होंगी तो नाकाम कोशिश हो सकती है। आखिर में मैं ये ज़रूर करूँगा कि फिल्म सिटी बनाना आसान है, लेकिन फिल्म कल्चर बनाना या कल्चर को प्रमोट करना ये आसान काम नहीं बल्कि बहुत मुश्किल है। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री तरक्की करे तो इस वीडियो को आप शेयर भी करें, और इन्फॉर्मेटिव लगे तो दूसरों को भी आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।